छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर इस बीच बताते हैं। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम साय ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र पर बयान दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश के विकास में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रयास किया था। एनडीए गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल में साथ नहीं दिया। सरकार का 70 करोड़ आधी आबादी के साथ ये बड़ा धोखा हुआ है। 70 करोड़ महिलाओं को ठगा गया है। इसलिए विधानसभा सत्र 30 अप्रैल को आयोजित किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने आज एक बड़ी घटना जो हुई, सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से जो इस्तीफा दिया, उनके साथ अन्य सांसदों ने जो इस्तीफा दिया, जो बीजेपी ज्वाइन उन्होंने किया, उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया। सीएम ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। नियति और नियम बीजेपी में है। प्रधानमंत्री पर सबका विश्वास बढ़ता जा रहा है। पीएम देश के विकास में महिलाओं को आगे करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने उसको रोका है। आधी आबादी पूरा देख रही है किस तरह से उनके विकास को रोका जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री पर सबका विश्वास बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर नियति और नियम है। ये देश की जनता भी जानती है, अन्य लोग भी जानते हैं, अन्य नेता भी जानते हैं। इसीलिए अन्य दलों से नेता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता रहे हैं। राघव चड्ढा समेत उनके साथियों ने बीजेपी जो एंट्री ली है, बीजेपी का दामन जो थामा है, उस पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री में सबका विश्वास है। देश के पीएम ने 70 करोड़ महिलाओं के हक देने का प्रयास किया था, लेकिन उस हक को मारा गया है विपक्षी दलों द्वारा। पीएम के विकास में, पीएम के देश के विकास में महिलाओं को आगे लाने की कोशिश जो थी, उसको नाकामयाब किया गया है विपक्ष द्वारा। के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के विकास में हमारी माता बहनों को 33% नेतृत्व निश्चित करना चाहते थे और 2029 से ही करना चाहते थे। और इसका जो विधेयक लाया गया था देश के पार्लियामेंट में, उसको पास कराने में इंडी गठबंधन ने साथ नहीं दिया और 70 करोड़ महिलाओं के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो इसके लिए निंदा प्रस्ताव पास करना है। इसके लिए एक दिन का विशेष विधानसभा का सत्र 30। रायपुर में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई, जो हमलावरों ने घर में घुसकर गोलीबारी की है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इस घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को दिखाती है। बैज ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं और सरकार नैतिक जिम्मेदारी खो चुकी है। सुनिए। जांजगीर चांपा में सरेआम घर में घुसकर गोलीबारी करना और एक व्यक्ति की मौत और वही उसके दूसरे भाई की गंभीर रूप से घायल होना, यह बताता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है। और गृह मंत्री बंगाल चुनाव में व्यस्त है। सरकार पूरी तरह से अपनी नैतिक जिम्मेदारी खो चुकी है। प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। बस्तर में चाकूबाजी और अंबिकापुर में सरेआम आपराधिक घटनाएं, रायपुर सुरक्षित नहीं है, जांजगीर में चल सरेआम गोली। आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है? मुख्यमंत्री जी नैतिक जिम्मेदारी ले और गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रहा है।
वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा, जहां विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार षष्ठम विधानसभा का नवम सत्र एक ही बैठक में संपन्न होगा, जिसमें मुख्य रूप से शासकीय कार्य होंगे। इस सत्र को लेकर के प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा 2029 के आम चुनाव से 33% महिला आरक्षण लागू करने की थी, लेकिन विपक्ष के सहयोग न देने के कारण अब विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। बात तो जहाँ तक सत्र का सवाल है, महामहिम का आमंत्रण पत्र आया है तो हमें जाना ही पड़ेगा, जाएंगे ही, भाग लेंगे। और इस सत्र में जो कार्य उन्होंने दिखाया है कि शासकीय कार्य होंगे, तो सवाल ही नहीं है, शासकीय कार्य में भाग लेंगे। बस थोड़ी चिंता ये थी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा तो निंदा प्रस्ताव लाएंगे, तो निंदा प्रस्ताव कैसे होता है, कैसे ला सकते हैं, कैसे आएगा, कौन सलाहकार, अनुभवहीन सलाहकार ने उनको सलाह दे दिया कि वो कह दिए कि निंदा प्रस्ताव किसके खिलाफ लाएंगे? लोकसभा की कार्रवाई खिलाफ। रामपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई तेज हो गई है, जहां स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। यातायात नियम उल्लंघन करने वालों की पहचान कर पुलिस सीधे उनके घर पर पहुंच रही है। पेंडिंग चालानों का मौके पर ही निराकरण कराया जा रहा है। भुगतान नहीं कराने वालों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। 2 दिनों में 135 वाहनों की जब्ती हुई है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। स्मार्ट सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। उल्लंघन करने वालों पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। पेंडिंग चालान वालों का भी निराकरण किया जा रहा है।